कि नबूकदनेस्सर नाम का राजा था जिसने एक सोने की मूर्त बनवाई थी जो बहुत ही बड़ी थी और ऊंची थी। दोस्तों उसने उस मूर्त को बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कर दिया था। दोस्तों मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो स्टैचू राजा ने बेबीलोन नामक देश के सेंटर में किसी मैदान के ऊपर, किसी ग्राउंड के ऊपर खड़ा करवाया था। दोस्तों जब वो मूर्ति बनकर तैयार हो गई थी तब राजा ने जो भी उच्च यानी कि बड़ी पदवी पर थे उन्हें उस स्टैचू को देखने के लिए बुलाया, जिस तरह दानियल अध्याय 3 उसकी 2 आयत में लिखा। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आएं जो उसने खड़ी कराई थी। और दोस्तों फिर ये सभी लोग उस मूर्त के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हीं लोगों में से जो ऊंची पदवी पर थे उनमें से 3 जन थे जो परमेश्वर का भय मानते थे। उनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। दोस्तों नबूकदनेस्सर राजा ने अपने कर्मचारियों के द्वारा सबको ऑर्डर दिया कि हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। दोस्तों राजा ने ये रूल रखा था कि जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में यानी कि क्लाइन के बीच में डाल दिया जाएगा। दोस्तों फिर तरह तरह के म्यूजिक बजने लग जाते हैं। सब लोग तो उस स्टैचू के सामने झुक जाते हैं, पर 3 जन जो परमेश्वर का भय मानते थे उन्होंने सिर्फ परमेश्वर का ही धन्यवाद किया और वो झुके नहीं। पर अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। एक कसदी पुरुष उसी समय राजा के पास गया और चुगली लगाई कि हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे। 11 आयत में लिखा, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। दोस्तों फिर उन्होंने ये भी चुगली लगाई कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने आपकी आज्ञा नहीं मानी और तेरी सोने की मूर्त के सामने दंडवत भी नहीं किया। फिर जो नबूकदनेस्सर राजा होता है बहुत ही गुस्से में आ जाता है और ये आज्ञा देता है कि उन 3 जनों को उसके सामने पेश करें। दोस्तों फिर राजा उन तीनों से पूछता है कि तुम लोग मेरे देवता की उपासना क्यों नहीं करते। वो उन्हें ये भी कहता है कि यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। दोस्तों पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो डरे नहीं और ना ही वो घबराए। उन तीनों ने राजा से कहा, दानियल अध्याय 3 उसकी 17 आयत में लिखा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। उन्होंने कहा, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। फिर ये बात सुनकर राजा का गुस्सा सारी लिमिट्स को पार कर जाता है। राजा आज्ञा देता है कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। दोस्तों एक भट्टे यानी कि किलिन की हाइट 6 फीट से लेकर 9 फीट तक की होती है, जिसके अंदर आराम से 5 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। दोस्तों एक भट्टे का टेम्परेचर जो होता है वो 1162 से लेकर 1240 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है जो भारी से भारी चीज़, फिर चाहे वो मोटी हो या फिर पतली, मिनट से पहले ही उस चीज़ को पिघला देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान की बॉडी पर क्या असर होगा। आगे फिर हम देखते हैं कि सेना में से जो बलवान पुरुष थे उन्होंने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भट्टे में डाल दिया। दोस्तों वो भट्टा किलिन इतना ज़्यादा गर्म था कि आग से धधक रहा था कि जिन लोगों ने उन तीनों को आग में डाला था वो ही उस आग के कारण जल कर मर गए। दोस्तों फिर राजा ने जब भट्टे में ध्यान से
देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, शॉक हो गया। दानियल अध्याय 3 उसकी 24 आयत में लिखा, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के धार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल कर आए। दोस्तों, फिर सभी लोगों ने उन तीनों को देखा कि उन पर कोई भी आँच नहीं आई हुई थी, ना ही उनके कपड़े जले हुए थे। फिर नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। दोस्तों, जब आप परमेश्वर की तरफ एक स्टेप बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपकी तरफ हज़ारों स्टेप बढ़ाता है। वो अपनी भेड़ से बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा प्यार करता है।